other thing can. So it's now. संजय भाई लोग कैसे हो? अभी रात के बज रहे हैं 2:30 से 2 से 2:30 अभी कुछ ऐसा टाइम हुआ है। अब देखो मैं ये टाइम तुम लोग को इसलिए नहीं बता रहा कि तुम लोग मेरे ऊपर थोड़े तरस खाओ, दया खाओ या फिर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे तुम लोगों के दिमाग में सोच होगा। लेकिन नहीं भाई, देखो मैं इसलिए तुम लोग को ये टाइम बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुम लोग भी किसी चीज़ को करना चाहते हो, किसी चीज़ को करने के लिए तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है लेकिन तुम लोग कर नहीं पाते, कुछ चीज़ें तुम लोग को रोक देती है, तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करो और जो तुम्हें करना है वो उसको किसी भी टाइम पे तुम लोग कर सकते हो। कोई चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई भी। तो इन सारी बातों का भी करते हैं साइड। अभी अपन लोग बात करते हैं लोकी सीज़न 2 के बारे में बात, क्योंकि लोकी सीज़न 2 के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि जब बात करने लायक कुछ चीज़ें भी तो होनी चाहिए। तो लोकी सीज़न 2 में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग को अभी पता चल जाएगी, मैं बताऊंगा। तो किन किन लोगों ने लोकी सीज़न 2 देख लिया अपना हाथ ऊपर करो। नहीं इतने फॉर्मल भी मत हो, कोई तुम लोग की क्लास नहीं ले रहा। जो भी देख चुके हो कमेंट में बता देना, और जिन लोगों ने लोकी सीज़न 2 नहीं देखा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी मैं बताऊंगा तो पता चल जाएगा। तो लोकी सीज़न 2 में तुम लोग को ऐसे 1-2 कैरेक्टर्स हैं जो कि नया देखने को मिलेंगे। बाकी इसके जितने भी कैरेक्टर हैं वही पुराने हैं जो तुम लोगों ने लोकी सीज़न 1 में देखे थे, जैसे कि लोकी और उसका दोस्त मोबियस, और मोबियस की साथ देने वाली हंटर B50, और लोकी की मुंह बोली गर्लफ्रेंड सिल्वी, जो कि लोकी का ही वर्जन है लेडीज में, ही हु रिमेन, या फिर तुम लोग उसे बोल सकते हो टैमली। ये दोनों नाम से उसे जाने जाते हैं क्योंकि यही भाई साहब हैं जो पूरे ब्रह्मांड का टाइमलाइन है, इन्हीं के इशारों पे चल रहा है। इनके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और इनका जो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले सीरीज में, यानी कि सीज़न 2 में। सीज़न 1 में तो इनका जो कैरेक्टर है तो तुम लोग लास्ट में देखोगे कि जब उसको सिल्वी मार देती है कौन को, उसके बाद जब इसमें देखोगे ना तो तुम लोगों से बहुत सारी चीज़ें जो पता चलेगी। और इसमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है ओरोबोरस, जिसे प्यार से लोग कहते हैं ओबी। ये भी एक तरीके से मास्टरमाइंड ही है क्योंकि टीवीएफ की बहुत सारी चीज़ें इसके कंट्रोल में आती है। इन्होंने ही टीवीए के ऊपर एक किताब लिखी है और उसके हिसाब से पूरी टीवीए चलती है। अभी टीवीए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि टीवीए के अराउंड ही पूरी कहानी घूमती है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर। तो एक और लेडीज़ है जिसको तुम लोगों ने सीज़न 1 में देखा था, जो कि टीवीए की हेड थी उस टाइम पे, लेकिन अब वो वांटेड हो चुकी है टीवीए के लिए, जिसका नाम है रावोना रेंसलेयर। जी हाँ, ये अब बन चुकी है एक विलन, ऐसा तुम लोग बोल सकते हो, जिसके साथ है मिस मिनट। इन दोनों की कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। इन दोनों मिलके कुछ अलग प्लान कर रहे होते कि नहीं अब तो तख्त पे हम बैठेंगे, ही हीरो में, यानी कि टैमली के साथ मिलजुल के इन लोगों का कुछ तगड़ा प्लान चल रहा होता है लेकिन फेल हो जाता है, जो कि तुम लोग सीरीज देखोगे तो पता चल ही जाएगा। अब बच गया एक शख्स जिसका नाम है इस सीरीज में केसी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है और जो लोकी, ओबी और मोबियस इनकी मदद करता है टीवीए को बचाने के लिए। और ये जो टीवीए है वो अभी खतरे में है क्योंकि जो टाइमलाइन की शाखाएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और नष्ट होते जा रही है ऑटोमेटिक। तो इस वाले जो सीरीज है इसके कुल 6 एपिसोड है, इसके हर एक एपिसोड लगभग 40 से 50 यानी कि लगभग 1 घंटा तुम लोग समझ लो, ऐसा मोटा मोटी। और इस सीरीज का जो जॉनर है वो है एक्शन, फैंटेसी, साइफाई, एडवेंचर, इस टाइप की ये सीरीज है। तो बहुत हो गई कैरेक्टर लोगों के बारे में बात, अब बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। तो इस सीरीज की जो कहानी उतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन इसकी जो कहानी सिंपल होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से भरी पड़ी है। अपने ये जो लोकी भाई साहब है ये अब समय में कहीं भी जा सकता है, मतलब जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे पास्ट में भी जा सकता है, ये मेरे फ्यूचर में भी जा सकता है, मतलब ये बंदा अब कहीं भी जा सकता है अपने मर्जी से। अब ये भी कॉन्ग द कॉन्करर की तरह टाइमलाइन का राजा बन चुका है, ऐसा तुम लोग बोल सकते हो, क्योंकि लोकी को हो जाता है एक अजीब सी बीमारी जिसे लोग कहते हैं, लोग नहीं भाई, इस सीरीज में नाम दिया गया है टाइम स्लीपिंग। जी हाँ, उसको टाइम स्लीपिंग होने लगती है, वो अचानक से कहीं भी गायब होके चले जाता है, यानी कि पास्ट में चले जाता है, तो कभी फ्यूचर में चले जाता है, तो कभी प्रेजेंट में ही रहकर अपने आप को ही बात करते हुए देख रहे होता है। तो इस टाइप की घटनाएं उसके साथ होने लगती है। लेकिन जब वो टीवीए में वापस आता है
तो मोबियस और B15 उसको ही ढूंढ रहे होते हैं और फिर यहीं पे होता है एक ट्रेजेडी। जी हाँ, ये जो लोकी भाई साहब है इसको पहचानने से मना कर देता है कौन? केसी और ओबी और B15। इन लोग बोलते कि तू कौन है भाई, अपन ने तेरे को इस जगह पे पहले कभी देखा ही नहीं, तू कहाँ से आया है, कौन है? तो इस टाइप के सवाल उनके अंदर आने लगते हैं। फिर जो लोकी है वो प्रेजेंट में रहता है, फिर उन लोग को समझाता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, टाइमलाइन की जो शाखाएं हैं वो कैसे बढ़ रही है, वो कैसे मिट रही, उसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। तो ये जो रमोना हेंसलेयर और मिस मिनट इन दोनों की खिचड़ी पक रही होती, इन लोग चले जाते हैं वो टाइम डोर की इस्तेमाल करके टाइमली के पास और उसके साथ मिलकर कुछ प्लान करने लगते हैं। तो इनकी इस प्लानिंग का भनक लग जाता है लोकी और किसको, मोबियस को। तो इन लोग चले जाते हैं उसी टाइमलाइन में। फिर वहां जाके इनको पता चलता है कि ये भाई साहब जो है टाइमली वो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है चीज़ों के ऊपर, उतना बड़े साइंटिस्ट बना नहीं है कि टीवी ऐप को ये बना सके, यानी कि इस दुनिया की जितनी भी शाखाएं हैं टाइम की वो उसको ये हैंडल कर सके। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती। तो मेन बेसिकली ना TVA को बचाने के लिए ही लोकी बहुत सारे से जद्दोजहद करता है। लोकी पास्ट में जाके सिल्वी को भी समझाता है कि तू कौन द कॉन्करर, यानी कि टाइमली को मत मार, तू अगर इसको मारेगी तो भसड़ मचेगा, ब्रह्मांड में तहलका मच जाएगी। तो इस कारण से उसको वहां पे जाके रोकता भी है, लेकिन ये सारी चीजें होता नहीं। तो इस टाइप की सीरीज है। तो इस सीरीज की जो एपिसोड्स है ना, उसमें से मेरे को एक तो इसका जो फर्स्ट एपिसोड है और चौथा एपिसोड और लास्ट का जो एपिसोड अभी आया है, जो छठवां एपिसोड है, जो अंतिम एपिसोड है, ये तीनों ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। बाकी इसके जो एपिसोड्स है उतने कुछ खास नहीं है, उसमें कुछ तुम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। यही सारी चीज़ें है कि कैसे लोकी TVA को बचाता है और अंत में तुम लोग को यही देखने को मिलेगा कि अब लोकी कहीं भी आ नहीं सकता, ना कहीं भी जा सकता है। वो TVA को बचाने के लिए खुद बन जाता है हीरो मैन, यानी कि टाइमली की जगह वो खुद ले लेता है और पूरे जितनी भी शाखाएं होती उसको अपने अंदर ले लेता है। अब लोकी TVA के पीछे रह के सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। मतलब जितनी भी चीजें हो रही है वो लोकी के कारण ही हो रही है। लोकी ने पूरी दुनिया को बचा लिया। तो इस बार सीजन 2 में तुम लोग को ऐसे बहुत सारी सैक्रिफाइसेस वाली चीजें भी देखने को मिलेगी। तो बस यही सारी चीजें ही तुम लोग को लोकी सीजन 2 में देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा बताने लायक इसमें कुछ है नहीं। अगर बता भी दिया तो भी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग को शुरू में ही बोला कि इसकी जो कहानी है वो एकदम सीधा और सरल है, लेकिन उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों से भरी हुई, क्योंकि एक ही सीन को बार बार करके देखा गया। क्योंकि TVA को बचाना है तो फिर से वो पास्ट में जाता है, फिर से प्रेजेंट में जाता है। तो इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही होती है। तो अब मैं करता हूं इस वीडियो को यहीं पे एंड। मिलता हूं तुम लोगों को बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमेशा हंसते रहो। और लोकी का सीजन 2 तुम लोगों ने देख लिया तो कमेंट में बता देना। और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना यार, बिना सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तुम ही लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।